हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे 15वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक की। तो 17 श्लोक इस तरह से है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने 16 वाले श्लोक में कल डिस्कस किया था कि भगवान ने क्या बताया कि दो प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर। और यहाँ क्या बता रहे हैं, उन दोनों से अर्थात शर और अक्षर से जो परे हैं वो कौन है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, अपने आप को परमात्मा के रूप में बता रहे हैं। तो हमने क्या समझा था कि शर क्या जीव हैं जो भौतिक जगत में हैं और जिनके शरीर जन्म, वृद्धि, प्रजनन, वृद्धावस्था तथा मृत्यु जैसे परिवर्तनों से गुजरते हैं। और अक्षर वे जीव हैं जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में स्थित हैं और वे अपनी स्थिति में सदैव विराजमान रहते हैं, स्थित रहते हैं, अपनी स्थिति से गिरते नहीं हैं, अच्युत होते हैं। उनका शरीर शाश्वत, ज्ञानमय तथा आनंदमय होता है, अर्थात सच्चिदानंदमय होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि इन दोनों से भी श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा जो सबके नियंता और पालन करता है। तो भगवान यहाँ पर स्वयं को परमात्मा के रूप में वर्णित कर रहे हैं। और वो कैसे हैं, वे अविनाशी ही नहीं हैं बल्कि समस्त लोकों के पालन करता भी हैं। लोक त्रयम शब्द क्या बताता है, संपूर्ण जगत। तो ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं, 7 उच्चतर लोग और 7 निम्नतर लोग। भगवान प्रत्येक लोक में, प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक अणु में परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि हमने पहले श्लोकों में समझा था कि भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और वे ही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार स्मृति, ज्ञान, विस्मृति प्रदान करते हैं। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की उष्णता, वनस्पतियों का रस, अन्न को पचाने की शक्ति, ये सब हमने देखा था पिछले श्लोकों में कि भगवान सबका इस तरह से नियामक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसीलिए क्या स्पष्ट ये दर्शाता है कि भगवान क्या है, केवल सृष्टि के निर्माता ही नहीं बल्कि निरंतर पालक भी हैं। तो परमात्मा क्या है, प्रत्येक जीव के साथ उसके हर जन्म में रहते हैं। जीव कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु, पक्षी, देवता या अन्य योनि में भी चला जाए, तो भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जीव क्या करता है, भौतिक बंधन में आकर, भौतिक प्रगति में आकर क्या होता है, भगवान को भूल जाता है। परंतु भगवान क्या है, जीव को कभी नहीं भूलते। तो इस तरह क्या है, प्रभुपाद जी चेताश्वर उपनिषद से कोट कर रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, कि भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में असंख्य जीवों के नियंता हैं। जैसे कि इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में क्या है, असंख्य जीव हैं। तो भगवान क्या है, सबके ही हितैषी हैं, सबके ही मित्र हैं और सबके साथ सदैव रहते हैं। इस तरह जीव चाहे भगवान को भूल जाए, परंतु भगवान क्या है, जीव को कभी नहीं भूलते हैं। तो वे सदा जीव के परम हितैषी बने रहते हैं। तो भगवान, जैसे कि भगवान का यही प्रेम क्या है, उन्हें बार बार जीव को अपनी ओर बुलाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि भगवत गीता 5:29 में भगवान कहते हैं, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो भगवान को इस तरह जानता है कि भगवान क्या है, भोक्ता क्या है, भगवान ही है। सारे यज्ञ तपसा जो तप हम करते हैं उनके सबके भोक्ता कौन है, भगवान है। और भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का महेश्वरम कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान। और सुहृदय, भगवान क्या है, सुहृदय, सच्चे मित्र हैं, सदैव साथ में रहते हैं, सर्वभूतानाम। तो वो जान जाता है कि जब भगवान सुहृदय सबके साथ में रहते हैं किसी भी योनि में, तो जब मनुष्य से जान जाता है तो वो वास्तविक शांति प्राप्त कर लेता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पीस फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो ये स्थापित करता है श्लोक कि भगवान सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति हर समय हमारी क्या सहायता नहीं कर सकता, कोई भी सीमित किसका, क्योंकि सबकी शक्ति और समय क्या है, सीमित है। किंतु भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, असीमित है ना।
जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम सुनते हैं कि भगवान कैसे गजेंद्र के जो हज़ारों साल से क्या था लड़ाई कर रहा था, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ रखा था, और भगवान को एक बार बुलाने पर ही क्या हो गया, भगवान प्रकट हो गए। और प्रहलाद महाराज की कहानी सबको पता है, जैसे कि भगवान ने खंबे से प्रकट होकर नरसिंह भगवान के रूप में प्रहलाद की रक्षा की थी। तो इस प्रकार क्या है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर तत्काल उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जब वो समझ जाता है कि वो इस भौतिक संसार में क्या है, स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये जगत कैसा है, दुखालम अशाश्वतम। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ अस्थाई है ना, और सुख मिलता भी है तो वो क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक ही है। तो वास्तविक सुख और शाश्वत सुख भगवान के धाम में ही है। जब जीव ये जान जाता है तो वो क्या करता है, भगवान की प्रेममयी सेवा में सदैव आनंदित रहता है। तो ये कब होगा, जब वह भक्ति में लग जाएगा। और इस तरह भक्ति के अभ्यास के द्वारा वह जीव अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था जैसे जो है जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो क्या है, वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो जब श्रद्धा के साथ भगवान की पवित्र नाम से साधना करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है कि भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं और उसका पालन करते हैं और उसे अपने शाश्वत धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। तो अब चर्चा करेंगे 18 नंबर श्लोक की। श्लोक इस प्रकार से है, यस्मा शरममितोऽहं शरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। अनुवाद, चूँकि मैं शर और अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव इस जगत में तथा वेदों में पुरुषोत्तम परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो ये क्या है, जैसे हमने पहले समझा था 16, 17, 18, ये तीनों क्या है, श्लोक 30 श्लोक की भगवत गीता कहलाते हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे 16 में भगवान ने बताया है 2 टाइप के जीव, शर और अक्षर। अभी 17 में बताया कि शर और अक्षर से भी परे क्या है, परमात्मा है। अब इस श्लोक में क्या स्थापित होगा कि परमात्मा का स्रोत भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण, और वो वेदों में क्या पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे विस्तार से। तो इस श्लोक में भगवान अपनी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन आया था त्रैलोक्यम आवेश्य, कि मैं तीनों लोकों में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में सबका पालन करता हूँ। जैसे कि 3 लोक क्यों कहा गया है, जब ब्रह्मांड में क्या होते हैं, 14 लोक होते हैं, 7 उच्चतर लोक होते हैं, 7 निम्नतर। उच्चतर लोकों में क्या होते हैं, उच्चतर लोकों में असंख्य जीव होते हैं और निम्नतर लोकों में भी असंख्य जीव होते हैं। तो भगवान क्या होते हैं कि इन सभी जीवों के भीतर प्रवेश करके परमात्मा के रूप में उनका पालन पोषण करते हैं, जो हमने 17वें में अभी समझा। और यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि उस परमात्मा का स्रोत भी क्या है, भगवान ही है। और क्या बताते हैं, भगवान की ये कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि भगवान के शब्द क्या होते हैं, अपौरुष है। और वेदों में भी प्रमाणिक सत्य मिलता है। तो वेद कैसे प्रकट होते हैं, भगवान के श्वास से ही वेद प्रकट होते हैं। और भगवान ने 15वें श्लोक में भी कहा था कि हम सर्वरेहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद चाहम, कि क्या है, मैंने ही वेदों का रचना की है। न कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं। तो यही है इसका प्रमाण कि भगवान स्वयं भी कह रहे हैं और वेदों में भी यही बताया गया। और वेदों की रचना भी किसने की है, भगवान श्री कृष्ण ही की है। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं और फिर वेदों को संकलन करते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है, निष्कर्ष पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। जीव व परमात्मा क्या है, पर समझने की डिफरेंस क्या है कि जीव व परमात्मा दोनों ही नित्य चेतन और आनंदमय हैं, सच्चिदानंदमय हैं। परंतु महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि क्वालिटी की दृष्टि से दोनों समान हैं, गुण की दृष्टि से, किंतु मात्रा की दृष्टि से क्या है, भगवान असीम है और जीव क्या है, अत्यंत सूक्ष्म और सीमित है। जैसे हम पिछले श्लोकों में समझ चुके हैं, अग्नि के चिंगारी से और अग्नि से दोनों में ताप और प्रकाश होते हैं, किंतु चिंगारी का प्रकाश अग्नि के प्रकाश से काफ़ी ज़्यादा होता है और ताप भी ज़्यादा होता है। उसी प्रकार हमने समुद्र और समुद्र के जल से भरा हुआ एक बोतल का भी एग्जाम्पल देखा था कि उसमें भी क्या होता है, NaCl दोनों में होता है, परंतु क्वालिटी सेम होती है, परंतु क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंस होती है।
उसी प्रकार क्या है, जीव भगवान का अंश है ना। उनसे भगवान उसमें क्या है, भगवान के गुणों की झलक तो है, परंतु क्या है, उसकी शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य क्या है, सामर्थ्य सीमित है, जबकि भगवान की शक्ति अनंत और असीम है। इसलिए कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव भगवान श्री कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इन तीनों श्लोकों के द्वारा यही निष्कर्ष निकलता है कि वेदों, शास्त्रों और स्वयं भगवान के वचनों के आधार पर कि यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम, समस्त कारणों कारण और सभी जीवों के परम आश्रय हैं। संहिता में गाते हैं, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम। हरे कृष्णा।